नमस्कार। मैं अशोक कुमार अंज। विस्तार से बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार में इन दिनों सरकार को बदलने की बहुत बड़ा बवंडर उठ गया है और वह बवंडर जो उठा है वो सुशासन बाबू नीतीश कुमार के खिलाफ उठा है। लोगों में ये संदेश जा रहा है कि बिहार में अब सुशासन फ्लॉप कर गया है। बिहार में सुशासन धरातल पर नहीं है, पटरी से भटक चुका है सुशासन। इसीलिए बिहार में अब की नीतीश कुमार के खिलाफ बवंडर उठ गया है। यूं कहें सरकार को बदलने की बवंडर उठ गया है, जो कि बिहार में देखते ही देखते सब माजरा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार से बिहार वासियों का अब जो है उम्मीद, भरोसा और विश्वास टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बिहार में जो पहले सुशासन दिखता था और जिस सुशासन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने जाते थे, वो सुशासन अब काफी कमजोर पड़ गया है। यही वजह है कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार की नजरिया भी बदल गया है। नीतीश कुमार सिर्फ अब कहने भर के रह गए हैं सुशासन बाबू। उनका सुशासन अब धरातल पर पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। इसीलिए विरोधियों ने भी पूरा अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और युवा पीढ़ी को सत्ता पर बैठाएंगे। यही नजारा बिहार में देखने को मिल रहा है। और इन दिनों जो एक ठुमका लगाने का एक बहुत बड़ा मामला चला है, और वो ठुमका लगाने के मामला होली के मौके पर चला है कि बिहार पुलिस होली के मौके पर कैसे नेताओं के चंगुल में फंसकर वो होली के मौके पर जबरन पुलिस वालों से ठुमका लगवाया जाता है। इसमें पीछे नहीं दिखे सांसद चिराग पासवान, जो कि एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं, और वे केंद्र में जो उनकी सत्ता पर पकड़ है उस पकड़ के तहत यदि देखा जाए तो कैसे वो होली के मौके पर पुलिस वालों को ठुमका लगवाते हैं, तो वो भी जांच के घेरे में हैं और पूरी तरह से जांच की जा रही है। यानी इस तरह से पुलिस वालों को होली में जबरन ठुमका लगाना कानून के तहत नहीं है। ठीक उसी तरह का वाकया यदि देखा जाए तो आरजेडी के जो लीडर हैं तेज प्रताप यादव, वे भी पुलिस वाले को ठुमका लगवाए होली के मौके पर। और इस तरह का वाकया सुशासन में जो देखने को मिल रहा है वो पलटते दौर का ही वो जिक्र करता है। पलटते दौर की हवा को वो हवा देता है। यूं कहें कि बिहार में अब सुशासन फ्लॉप होता दिख रहा है, जिसका निशाना आपको कहां लगेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जो खिचड़िया सरकार बिहार में है एनडीए की, वो सवाल के घेरे में खड़े हो चुका है। यहां तक कि चिराग पासवान भी जांच के घेरे में है और जांच की जा रही है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होकर क्यों इतने बड़े तौर पर पुलिस वाले को होली के मौके पर ठुमका लगवाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये नेताओं का मनमानी चल रहा है। ये एनडीए सरकार नेताओं की मनमानी का दौर का परिचय देता है। इसीलिए कहा जाता है सुशासन अब महाजंगल राज में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, जिससे वोटरों का जो रुझान है वो अब रुझान नीतीश कुमार से हटता जा रहा है, और वो सीधा रुझान जो जा रहा है बिहार की सत्ता को बदलने का रुझान जा रहा है। इस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बुढ़े हो गए हैं, उनका आत्मबल भी बुढ़ा हो चुका है, उनका आत्मबल मर चुका है। इसीलिए बिहार में सुशासन भी खत्म होता हुआ दिख रहा है, लचर दिख रहा है, कमजोर होता हुआ सुशासन दिख रहा है। यूं कहें कि बिहार में नीतीश कुमार का जब आत्मबल टूटा, उससे सुशासन भी धराशायी हो गया है और चकनाचूर हो गया है, जिसके वजह से बिहार की सुशासन की हवा पूरी तरह से बदल गई और
जो वोटर और जो जनता मालिक है, वो अब नीतीश कुमार के जो भरोसा था, उस भरोसे से मतदाताओं का भरोसा उठ गया है और वे अब चाहते हैं कि ये जो नीतीश सरकार की सत्ता को परिवर्तन की बवंडर जो उठा है, वो बिल्कुल सार्थक तौर पर साबित होकर बिहार में रहेगा और एनडीए की खिचड़िया सरकार को इस बार यहाँ के मतदाता मालिक बिल्कुल सफाया करके ही दम लेंगे। ऐसी स्थिति बन पड़ी है और यही स्थिति बिहार में इस बार गरमाया हुआ है। सियासत का दौर जो है वो बहुत गर्माहट के तौर पर आगे बढ़ रहा है और वो गर्माहट जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है और सत्ता परिवर्तन के लिए ये आंदोलन दिख रहा है। यूं कहें कि विपक्षी दलों के लीडरों ने सुशासन बाबू को भी घेर लिया है और केंद्रीय मंत्री जो चिराग पासवान हैं, जो पुलिस को ठुमके लगवाते हैं, उनको भी घेर लिया है और इस तरह का वाकया को सुशासन के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा धक्का बिहार के लिए है और बदलते बिहार में इस तरह का ठुमका पुलिस से लगवाया जाना अपने आप में निंदनीय है, जो बेहद निंदा भी हो रही है उस घटना की, उस मामले का। इस तरह की वाकया को देखें तो बहुत सारे मामले बिहार में हैं और बिहार में जो तमाम मुद्दे आ रहे हैं अब उठ करके उस मुद्दे से बिहार सरकार घिरती जा रही है और कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के जो लीडर हैं वो और भी तेज गति से नीतीश कुमार को घेरने का पूरे प्रयास कर रहे हैं। यदि आप देखें कि सड़कों पर किस तरह का आंदोलन चल रहा है और किस तरह से आंदोलन करके नीतीश कुमार के सुशासन को घेर रहे हैं कि आखिर कैसा सुशासन है। यहाँ हत्या है, बलात्कार है, अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ है, लूट की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है, यहाँ महंगाई है, यहाँ मजदूरों का पलायन है, बेरोजगारी है और महंगाई का दौर जो है वो अपने आप में थम नहीं रहा है। तो इन तमाम समस्याओं पर जनता सुशासन की सरकार को घेर रही है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस सुशासन बाबू को सड़क पर उतर करके विपक्षी दलों के लीडर्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर उन्हें घेरने का प्रयास किया है और जो तमाम मुद्दे जो बिहार में छाए हुए हैं उन तमाम मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए, सवालिया निशान खड़ा करते हुए और विरोध जताया है। तो हम आपको लिखे चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब नीतीश कुमार के खिलाफ। तो आइए हम दिखाते हैं। पार्टी के नेता कार्यकर्ता गया के स्थानीय टावर चौक पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आज सुशासन की जगह पर पूरे सूबे में महाजंगल राज है। अररिया में दरोगा को पीट पीट के मारा जा रहा है, मुंगेर में भी एसआई की हत्या की जा रही है, गया के टिकारीपुरा में सेना के हवलदार को अपराधियों और माफियाओं द्वारा मारा जा रहा है और नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। आज 3 दिनों में होली में सैकड़ों लोग हत्या, आपसी रंजिश और पुलिस प्रशासन को दर्शक बनी रही। जिस राज्य में दरोगा और हवलदार सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में सुशासन नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार का पुतला दहन कर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है और मुंगेर और अररिया में और दरोगा की हत्या और गया के पूरा में सेना के हवलदार की हत्या पर गहरी दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा और साथ ही साथ उनके 1-1 परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। और कांग्रेस पार्टी पूरे सूबे में
कल से यात्रा भी शुरू किया है, पलायन रोको और नौकरी दो। इसलिए कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई नीतीश सरकार के खिलाफ शंखनाद किया है और सुशासन और व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ साथ जो पूरे सूबे में जंगल राज है उसके खिलाफ आंदोलन जारी रखेगा। जय हिंद, जय बिहार की जनता। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार परिवर्तन करके ही दम लेंगे। तो इस तरह का परिवर्तन का दौर चल रहा है और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है और पुतला दहन कर पूरे तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऐसी हवा बिहार में बनी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार बिहार में नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे विपक्षी दलों के लीडर्स। बिहार में महाजंगल राज है। ये प्रोटेस्ट का नजारा आप देख पा रहे हैं। ये बवंडर है सत्ता परिवर्तन का, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का। तो इस तरह का बवंडर बिहार में है और सत्ता को उखाड़ फेंकने का बवंडर चला हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की ये जो विरोध जताया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, वो साफ संदेश देता है कि अब की बिहार में नीतीश सरकार नहीं, इस बार बदलते दौर में युवा पीढ़ी का सरकार होगा। ऐसा संदेश दिया जा रहा है इस विरोध के माध्यम से, क्योंकि सुशासन बाबू का विरोध करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। पहले यहाँ सुशासन था, लेकिन अब वह सुशासन महाजंगल राज में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन और ये प्रोटेस्ट, पुतला दहन, इन तमाम कार्यक्रम बिहार में इन दिनों चल रहे हैं, जो बदलते दौर को हवा देती है, सरकार को बदलने की हुंकार भरता है और ये बवंडर जो है नीतीश सरकार को बदलने का ही बवंडर का ये नतीजा दिख रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह का प्रोटेस्ट जारी है और जो प्रोटेस्ट जारी है वो सीधा डायरेक्ट वार नीतीश कुमार को कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के सत्ता में बने हुए हैं। वे गठबंधन तो बदल देते हैं लेकिन सरकार नीतीश कुमार का ही होता है। इस तरह बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार का सरकार है, लेकिन इन 20 वर्षों में कुछ तो अच्छे वर्क किए गए हैं, लेकिन कुछ नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे कार्य नहीं भी किए गए हैं। तो उन तमाम मुद्दों को विपक्षियों ने उठाया है और इस बार जो हवा चल रही है वो नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की हवा चल रही है। हवा नहीं, वो बवंडर कहा जाए बिहार में है कि अब की सत्ता परिवर्तन होकर ही ये दम मारेंगे विपक्षी दलों के लीडर्स। ऐसी हवा बिहार में बनी हुई है जो डायरेक्ट हिट कर रहा है सीधा नीतीश कुमार को। इस बार तीर का निशाना हो सकता है फेल कर जाए और तीर के निशाने को फेल करने के लिए पूरी तरह से विपक्ष की एकजुटता दिख रही है, उसकी चट्टानी एकता दिख रही है। तो इस तरह का बिहार में वाकया है और सियासत गर्म है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव भी इस वर्ष होना है और उसी को लेकर के ये ताजा तरीन गर्माहट आपको दिख रही है। जो ये गर्माहट है सियासत की, वो धीरे धीरे और भी गर्माहट की तह में जा रहा है और बदलते बिहार में जो उथल पुथल की स्थिति है, राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति है, जो डवाडोल सरकार है एनडीए की, उसकी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि एनडीए में भी फूट है और भगदड़ की स्थिति है। इन तमाम सुर्खियों को लेकर बिहार में बहुत बड़ा बदलाव करने की स्थिति बन रही है। विधानसभा चुनाव के वक्त में बवंडर जरूर सत्ता को परिवर्तन कर लाएगा,
ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन देखना है इस बवंडर से किस तरह से नीतीश कुमार निकल पाएंगे, ये भी उनके लिए चुनौती बनी हुई है। लेकिन उन चुनौतियों को पूरी तरह से सफाया करने के लिए भी लीडर्स लगे हुए हैं। लेकिन देखना है कि चुनौती वो किस तरह से और भी चुनौती भरी होती जा रही है, ये देखने वाली बात क्या होगा। लेकिन उम्मीद ये बन रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बार सत्ता जा सकती है। ऐसी तूफानी हवा जो बिहार में चल रही है बदलाव की, उससे यही स्थिति दिखती है। और जो डायरेक्ट हित सीधा नीतीश कुमार का किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत मतलब रखता है और मतलब रखता है सत्ता परिवर्तन का। तो इस रिपोर्ट को यहीं विराम देते हैं। आप बने रहें अंज न्यूज और मीडिया नेशनल टीवी के साथ। आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल टीवी का खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस रिपोर्ट को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।